हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ और डोमेन रेंज के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा था और साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल क्या होती है और डोमेन रेंज क्या होता है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि साइन इनवर्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इनवर्स, वो एक गिवन इंटरवल में क्या होती है, एक गिवन इंटरवल में फंक्शन होती है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं क्या वो फंक्शन होता है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो एक गिवन इंटरवल में फंक्शन होता है, वो हमेशा फंक्शन नहीं होता है। तो आज बस कॉस इनवर्स एक्स के बारे में ही बात किया जाएगा। और कैसा लग रहा हूँ आज, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। सो कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का डोमेन एंड रेंज देखा जाएगा। डोमेन मतलब प्रांत और रेंज का मतलब परिसर, कि कॉस इनवर्स का प्रांत और परिसर क्या होता है। अच्छा, आपको एक चीज बता दें कि कॉस इनवर्स x की ग्राफ जानने से पहले कॉस x का ग्राफ देख लेते हैं कि कॉस का ग्राफ क्या होता है। सो जो कॉस का ग्राफ होता है y बराबर कॉस x। अरे एक चीज और बता रहे हैं, देखिए इसमें जो ये कॉस इनवर्स x है ये एक एंगल है और यहाँ पे जो कॉस x लिखा हूं ये एक वैल्यू है। मतलब कॉस इनवर्स x एंगल को बताएगा और x वैल्यू को बताएगा। वैल्यू का मतलब मान लीजिए x की वैल्यू 1/2, 1, 0, 3/2, रूट में 3/2 ऐसा रखा जाएगा, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू एंगल में रखा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे x एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जबकि यहाँ पे x एक वैल्यू होगा। वैल्यू होने का मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री रखेंगे, 2 डिग्री रखेंगे, 3 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इनवर्स है। अच्छा, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे +1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। अच्छा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगा π/2, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 3π/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π। अब इधर भी आ जाओ तो ये होगा -π/2, ये होगा -π, ये होगी -3π/2 और इधर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा -2π। अब सुनो, आपको मालूम है कि अगर हम 0 रखें तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और अगर हम 90 रखें तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 0। यानी cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, 0 होती है। नहीं, मिनिमम वैल्यू जो होती है cos की वो -1 होता है। यानी +1 -1 के बीच में, +1 और -1 के बीच में cos की वैल्यू रोटेट करती रहती है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ से ग्राफ होगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, यानी यहाँ पे मिलेगा। यानी ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। और cos 180 की वैल्यू निकालो तो cos 180 की वैल्यू हो जाएगी कितना, -1। कैसे होगा आओ बताते हैं। सो cos 180 को लिखोगे 90 + 90 और cos 90 + थीटा किसके बराबर होता है, -sin थीटा के। यानी यहाँ पे लिखोगे -sin 90 और sin 90 की वैल्यू मतलब sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1 हो जाएगा। यानी cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। यानी यहाँ पे यही -1 है ना, इसके करस्पॉन्ड, यानी ये इधर आएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर ये ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये नीचे आएगा और फिर ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे हो रहा है। तो ये जो ग्राफ हो गया वो किसका हो जाएगा, cos x का। अब सुनो क्या करना है, cos इनवर्स का कैसे ग्राफ होगा। अच्छा, कुछ बातें इसमें बता देते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब आगे बढ़ोगे
तो एंगल बढ़ रहा। अब एंगल बढ़ रहा तो वैल्यू देखो क्या कर रही है, जैसे तुम इधर जाओगे तो अब तुम ग्राफ से नीचे उतर रहे हो, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो कॉस में यही चीज़ मतलब याद रखनी है कि अगर कॉस में एंगल बढ़ाते हैं, कॉस की ग्राफ में अगर एंगल बढ़ाते हैं तो थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू घट जाती है। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो एंगल बढ़ेगा और कॉस की वैल्यू देखो क्या कर रही है, घट रही है। जैसे मान लेते हैं ये x है और ये cos x है, तो x की वैल्यू बढ़ा देने पर cos x की वैल्यू घटती है। कहाँ से कहाँ तक में, तो 0 से लेके π/2 में। देखो यहाँ पे था 0 था तो वैल्यू 1 था, फिर यहाँ पे आए तो पॉइंट यहाँ पे मिला, यहाँ पे आए तो ग्राफ यहाँ पे मिला, यहाँ पे आए तो ग्राफ यहाँ पे मिला और यहाँ पे आ गए तो 0 पे आ गया। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ी वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या कर गई, घट गई। जैसे जैसे एंगल बढ़ी वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या कर गई, घट गई। तो कॉस थीटा में, कॉस में एंगल बढ़ा देने पर कॉस की वैल्यू घटती है, जबकि साइन में एंगल बढ़ा देने पर साइन की वैल्यू बढ़ जाती है। अब सुनो, अब हमको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचना है। देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचने के लिए इसको 90 डिग्री घुमा दो, ऐसे था ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको पकड़ करके ऐसे घुमा दो। तो जैसे ही तुम इसको पकड़ के ऐसे घुमा दोगे तो जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा और जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा। मतलब अगर तुम इसको पकड़ करके ऐसे घुमा दो तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा मिल जाएगा, इसका जो कुछ ग्राफ होगा वो आपको ऐसे मिल जाएगा, ऐसा। तो ये जो ग्राफ होगी वो किसकी होगी, ये जो ग्राफ होगी वो cos इनवर्स x की होगी। यानी ये जो ग्राफ है वो cos x की है, जबकि ये जो ग्राफ होगी y बराबर ये cos इनवर्स x होगी। तो हम बस इसी पे स्टडी कर लेंगे, बस इसी पे स्टडी कर लेंगे, इस पे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं। अगर हम इसकी चीज़ देखें कि इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, थोड़ी ध्यान देना। इसको मिटा देते हैं। देखिए एक चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, एक गिवन इंटरवल में, एक दिए गए इंटरवल में कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स फंक्शन होता है, जबकि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो वो हर एक कंडीशन में वो क्या होता है, हर एक कंडीशन में एक फंक्शन होता है। आओ ये -1 और ये +1, ये +1। अब थोड़ी ध्यान देना, समझ रहे हो मेरी बात। चलो इसको मिटा देते हैं, इसी पे स्टडी कर लेंगे, बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। y बराबर कितना है, y बराबर cos इनवर्स x है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, मुख्य मान को निर्धारित करने के लिए कि मुख्य मान क्या होता है, इसके लिए ये बेहद जरूरी होना चाहिए कि मुख्य मान कहते किसे हैं। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि अलग अलग एंगल पे, एकदम नोट करना, अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, या अलग अलग वैल्यू पर एंगल की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। मतलब किसी दो पॉइंट पर एक इमेज नहीं होना चाहिए, किसी दो पॉइंट की सेम इमेज, किसी एक पॉइंट की, दो की नहीं, किसी एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। दो की एक बन जाए ठीक है, एक की दो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये सेट x है और ये सेट मान लेते हैं y है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट ले लिया, अब एक एलिमेंट हमने लिया, इसका दो इमेज बन गया ऐसे, तब ये फंक्शन नहीं होगा, तब ये एक क्या होगा, तब ये एक रिलेशन होगा। हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो, तब ये फंक्शन है। लेकिन एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन नहीं होता। ये चीज़ हम बहुत पहले बता चुके हैं, बहुत पहले बता चुके हैं। चलो अब मिटाते हैं इसको, अब इसको मिटाते हैं। ध्यान दो, अगर तुम यहां से यहां बढ़ोगे, यहां से यहां बढ़ोगे तो अलग अलग वैल्यू पर, मतलब थीटा के अलग अलग वैल्यू पर कॉस की भी वैल्यू अलग अलग है। किस रीजन में, तो यहां से लेके यहां तक में, यानी यहां से लेके यहां तक के ग्राफ में। लेकिन जब इसके आगे बढ़ोगे तुम, इसके आगे बढ़ोगे तुम, अच्छा थोड़ा सा इधर की बात कर लेते हैं,
तब उधर देखेंगे। अच्छा, यहाँ से जब तुम इधर जाओगे तो फिर से निगेटिव डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू पर देखो, फिर से ये वैल्यू क्या हो रही है, फिर से वैल्यू क्या होने देगी, सेम होनी शुरू हो जाएगी। सेम हो इन द सेंस का मतलब, सेम इन द सेंस का मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बोलो यस सर, हाँ सर। अच्छा, cos -45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है। यानी cos -45 को cos 45 लिखेंगे और ये होगा 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी होगी 1/√2। मतलब जो वैल्यू -45 पे है cos की, वही वैल्यू +45 पे है। यानी अलग अलग एंगल पे -45 और +45 अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल पर सेम वैल्यू आ गई। तो ये चीज हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो ना, जब तुम इधर आओगे, जैसे मान लो यहाँ पे थे तो cos की वैल्यू ये थी, और यहाँ पे आ गए तो cos की वैल्यू ये, यानी इन दोनों एंगल पे cos की वैल्यू देखो सेम हो गई। सेम होने का मतलब समझ रहे हो, सेम होने का मतलब समझ रहे हो, टिडिंग, सेम होने का मतलब समझाते हैं, आओ सेम होने का मतलब समझाते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पर ये कि ये एंगल पे cos की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं कि इस एंगल पे cos की वैल्यू यहाँ है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग ये देखो तो cos की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। मतलब इस वाले एंगल पे और इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे cos की वैल्यू सेम है। यानी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, या तो हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं तो इसको कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो, अलग अलग एंगल पे cos की वैल्यू सेम हो गई। अब सुनो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक गए तो अलग अलग एंगल पे cos की वैल्यू अलग अलग थी, जब यहाँ से यहाँ तक आए तो अलग अलग एंगल था। मतलब अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करोगे तो अलग अलग एंगल आपको मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे वैल्यू रिपीट करेगा। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में वैल्यू रिपीट करेगा। अब इधर सोचो, तो यहाँ से जब तुम आगे बढ़ोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में तुम आगे बढ़ोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में जब तुम आगे बढ़ोगे तो अलग अलग एंगल पे cos की वैल्यू अलग अलग है। देखो ये पॉजिटिव है। फिर इसके आगे बढ़ोगे तो अलग अलग एंगल पे फिर से वैल्यू अलग अलग है नेगेटिव डायरेक्शन में। बट जब तुम यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो फिर वैल्यू देखो रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, या बोल सकते हो बढ़ रहा है घट रहा है। देखो मान लो इस पॉइंट पर ये एंगल, इस पॉइंट पर ये एंगल, इस पॉइंट पर ये, माने ये इस पॉइंट पर इस एंगल पे ये वैल्यू, इस एंगल पे ये वैल्यू। तो देखो अलग अलग एंगल पे वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अब इसके करस्पॉन्डिंग जब इससे आगे निकल रहे हो मेरे बच्चे, तो अब फिर एंगल पे वैल्यू रिपीट करेगा। यानी जो वैल्यू इस एंगल पे है वही वैल्यू इस एंगल पे है। इस एंगल पे वैल्यू यहाँ पे है, जबकि इस एंगल पे वैल्यू यहाँ पे सेम है। देखो सेम पॉइंट में मिल रहा। यानी अगर हम cos की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से ये कहानी खत्म और यहाँ से ये कहानी खत्म। यानी जो cos की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक, यानी जो cos इनवर्स x की हम बात करें तो cos इनवर्स x की अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा मेरे बच्चे, इनवर्स की बात कर, रेंज क्या होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये किस पॉइंट को बता रहा 0, और यहाँ पे आगे ये किस पॉइंट को बता रहा तो पाई। यानी cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 और पाई के बीच में होगी, जबकि साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होती थी, और cos की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, और जो रेंज होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अच्छा डोमेन की बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो वो होगा -1 से लेकर के 1। डोमेन की अगर बात करेंगे तो -1 से लेकर 1, वही चीज है जो साइन x की। देखो cos x की जो डोमेन होती है, cos x की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज होता है -1 से +1। cos इनवर्स x की जो डोमेन होगी -1 से +1, और जबकि रेंज होगी 0 से π/2, यानी यही प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 से π/2। ऐसा क्यों, देखो मान लो ये x है और ये cos x है, और x के अलग अलग वैल्यू पर, जैसे देखो मान लो कि तुमने x की वैल्यू 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और मान लो तुमने cos x की जगह पे 90 रखा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, और मान लो cos की x की वैल्यू 180 रखा तो cos 180 की वैल्यू -1, और मान लो तुमने 360 रख दिया
सपोज करो 360 रख गया, तो cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 360 को लिखोगे 360 प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी cos 0 की वैल्यू 1, यानी 360 पर भी 1 होगी। यानी अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग स्ट्रिंग है, या हर एक एलिमेंट के पास केवल और केवल एक स्ट्रिंग है, तो ये फंक्शन हुआ। बट अगर इसी चीज़ को तुम इधर से देखोगे तो वो सीधा, और इधर से देखोगे तो ये उल्टा। अब ये इन्वर्स हुआ। अब अगर इन्वर्स की बात करोगे तो एक के पास कितने इमेज बन गए, 2। एक के पास कितने इमेज बन गए, 2। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। समझ में मेरी बात आई? तो ये तो रहा ग्राफ कॉस का। आपके लिए एक HW छोड़ के जा रहे हैं, tan इनवर्स x का ग्राफ, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो बिगड़ गया है।